नमस्कार। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं जीएस टीचर अजीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बच्चों के डिमांड पे मैंने लाइव क्लास लिया था सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का, जियोग्राफी का, और उसका जो है चूंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं और मैं इसका 25 क्वेश्चन अभी लेकर के सोलर सिस्टम का आया हूं जो कि सारे एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। पार्ट ए मैंने लिखा है क्योंकि इसका पार्ट बी भी 25 क्वेश्चन और तैयार है जो कि मैं अगले ए में दे दूंगा, है ना। क्लास में जस्ट इस टाइम में मिलते ही रहता है, आपको मिलेगा। जो मेरा क्लास जनरली 3 बजे से होता है उसी टाइम में एमडब्ल्यूएफ में आपको मिलता रहेगा, आप देख सकते हैं। तो बाकी कोई भी क्वायरी हो, कोई भी हो, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है नंबर, आप वहां से कॉल कर सकते हैं कभी भी। अभी ऑफर भी चल रहा है हमारे यहाँ, है ना। तो जो भी तरह का जनरली जब भी फेस्टिव सीजन होता है तो हमारे यहाँ ऑफर है। तो अभी जो है बच्चे अगर चाहते हैं तो जितना जल्दी इनरोलमेंट कराते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपके हेवी ऑफर मिलेगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और आइए, क्योंकि देखिए एक अच्छे एनर्जी के साथ, एक अच्छे जोश के साथ, क्योंकि हर दिन एक नया सवेरा लेकर के आता है। कुछ ना कुछ करिए, कुछ बन के दिखाइए, है ना, क्योंकि उगते सूरज को सब लोग सलाम करता है। तो कुछ बन के जरूर दिखाइए अपने जिंदगी में, क्योंकि आप चले जाते हैं तो आपका जाने के बाद वही चीज रह जाता है, आपका कर्म। क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए आज क्वेश्चन आंसर, है ना। है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में कुल जो है ग्रहों की संख्या, है ना, कितनी है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। इस चीज को लेकर के हम बात करते हैं कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, ठीक है ना जी। चलिए इसको हम जो है इस कलर से ले लेते हैं या इससे ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या 6 होगा, नहीं होगा, 7 होगा, नहीं होगा। पहले 9 हुआ करता था, अभी जो है कितना है, 8 है। तो 8 विल बी द राइट आंसर, 8 राइट आंसर। हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8, जो कि मैंने ट्रिक पढ़ाया था लाइव क्लास में, देखे होंगे। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नाउ 8 प्लैनेट, तो उसमें मैंने ट्रिक में बता दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड नंबर, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। चाहे वो नजदीकी ग्रह की बात करें या सबसे छोटा ग्रह की बात करें, दोनों का आंसर क्या होगा, मर्क्यूरी। यानी कि मर्क्यूरी का मतलब समझते हैं क्या होता है, उसको हिंदी में बुध बोलते हैं। हिंदी वालों के लिए मर्क्यूरी यानी कि बुध, ध्यान रखिएगा। बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह या सबसे नजदीकी ग्रह है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर आ जाइए, है ना। शॉर्टेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मैंने पहले ही बताया, इसका भी आंसर वही होगा, बुध होगा, मर्क्यूरी होगा, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ट्विन प्लैनेट ऑफ आवर अर्थ, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन, है ना, ट्विन सिस्टर, कौन से ग्रह को बोला जाता है। ड्यू टू मास, कंपोजिशन, साइज जो है लगभग बराबर है पृथ्वी के। कौन भाई, तो जो है वो है वेनस, शुक्र। मैं बताऊं कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा टाइटल है। मैं यहां पे अभी 4-5 बताऊंगा, लेकिन मैंने लाइव क्लास में 10 बताया था। आप जाकर के इसके इंड ये में स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं उसका लगा दूंगा, आप आराम से लाइव को भी देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, वेनस होगा, वेनस यानी कि शुक्र, ठीक है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट 5 नंबर, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह का बात करेंगे, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो इसका भी आंसर वेनस होगा, क्योंकि यहां पे 97% जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कि गर्म रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उस पे SO2 का लेयर होता है। तो SO2 का लेयर निकलने नहीं देता, इसलिए इसको प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वेनस है। तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि मर्क्यूरी या वेनस यानी कि शुक्र ही सबसे गर्म ग्रह है, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला, है ना 6 नंबर, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर कुकर प्लैनेट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया किस ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी द वही सेम आंसर होगा, क्या चीज हो जाएगा, वेनस, है ना, शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट, कारण तो मैंने रीजन तो बता ही दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर आ जाइए, 7 नंबर, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह, उसका भी आंसर वही होगा जो अभी तक दे रहे थे, वेनस यानी कि शुक्र, जस्ट उसके बगल में है, सबसे नजदीक है, सही बात। आगे आइए, नेक्स्ट, ब्लू प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आपने गाना सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी, क्योंकि पृथ्वी पे जो है आप देखेंगे 71%, अगर हम धरातल की बात करें तो 71% जो है वाटर है और 29% जो है वो लैंड है, जिसपे तो
वो जो है 7 महादेश, सॉरी जो है 7 महादेश और जो है आपका जो 5 महासागर है, तो 5 महासागर में प्रशांत महासागर का अकेले इतना कैपेसिटी है कि वो पूरे जो है हमारे धरातल को, लैंड वाले पार्ट को ढक सकता है। तो अगर पूरे को बांटे तो 7 महादेश का जो 71% जो पार्ट है, यानी उस पर 5 महासागर ये है, पूरा धरती का 71% पार्ट पे जो है 7 आपका सॉरी 71% पार्ट पे क्या है 5 महासागर है, और 29% पार्ट पे जो है क्या है आपका, है ना, जो 7 महादेश है। तो इसलिए समझ जाइए, तो इसका नीला ग्रह किसको बोलेंगे भैया, तो अर्थ को बोलेंगे, पृथ्वी को। इसीलिए पृथ्वी को नीला कहा जाता है, क्योंकि पानी ज्यादा है, तो इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट या ये कहा जाता है नीला ग्रह, पानी के कारण से देखने पे, खगोलविद को देखने में ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अगला, प्लेनेट हैविंग नो सैटेलाइट, वैसे ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। हालांकि ऑप्शंस जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है ना। एक मिनट देखते हैं, इसके बैक में जाते हैं एक बार, है ना। चलिए बैक करते हैं, 8 नंबर, हाँ ठीक है, ये हो गया 9 नंबर, एग्जैक्टली सही। वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई उपग्रह नहीं है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, मर्क्यूरी एकदम सही है ना, वेनस एकदम सही है, क्योंकि इसका एक भी सैटेलाइट नहीं होता, जीरो सैटेलाइट होता है, जीरो सैटेलाइट होता है, तो इसलिए ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। तो वह ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका सबसे कम उपग्रह है, तो आंसर दे देते हैं, अरे भैया कम थोड़ा, इसका है नहीं है, एक भी नहीं है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, कम में पृथ्वी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सौरमंडल का वह ग्रह जिसको लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, है ना। तो रेड प्लैनेट का मैं हमेशा कहता हूं, मैंने उदाहरण दिया था, हालांकि एग्जैक्ट रीजन रेड प्लैनेट का जो है आंसर होगा मार्स होगा। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा, मार्स, यानी कि मंगल होगा। मंगलवार को लाल पहनते हैं, इसलिए लाल ग्रह कहते हैं इसको, तो ये याद करने के लिए। लेकिन सच पूछिए तो यहां पे Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसके कारण यह लाल दिखता है, लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए ठीक है, यहां पे हो गया 10 नंबर। आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर में जी, है ना। विच इज नोट एन इनर टेरेस्टेरियल प्लैनेट, क्या होता, कौन सा आंतरिक स्थलीय ग्रह नहीं है। जब हमने वो ट्रिक बताया था, तो उस ट्रिक में मैंने बोला था कि माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड, है ना, मदर। तो इसमें जो हो गया आपको कि मर्क्यूरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया, तो ये चारों जो है इनको हम लोग बोलते हैं इनर टेरेस्टेरियल प्लैनेट। इन चारों को जो है आंतरिक ग्रह बोलते हैं, बाकी जो बच गया उसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो बाह्य ग्रह में क्या हो जाएगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर, जस्ट, है ना, सो अस नाउ 8 प्लैनेट, नाउ 8 प्लैनेट। तो ये जो 8 प्लैनेट है, इसमें जो है जस्ट सो अस, ये जो है ये वाले बाह्य हो जाएंगे। तो इसमें आप मिला लीजिए कि क्या क्या है भाई, तो कौन नहीं है, तो मर्क्यूरी तो है ना, वेनस भी है ना, अर्थ का छोड़ दीजिए नहीं था, लेकिन मार्स तो है, यानी आंसर विल बी द जुपिटर। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, जुपिटर। चलिए ठीक है, यानी कि बृहस्पति। क्लियर है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं 12 नंबर। विच प्लैनेट इज नॉट एन आउटर जाइंट प्लैनेट, कौन सा ग्रह बाह्य विशाल ग्रह नहीं है। तो चूंकि जितने भी बृहस्पति के साथ वाले हैं कि जस्ट सो अस नाउ, वो चारों को जो है बाह्य विशाल ग्रह कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें सब जस्ट सो अस दिख रहा है, लेकिन अर्थ तो इंटर वाला हो जाएगा, इनर वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ, यानी कि पृथ्वी। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगला 13 नंबर। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज येलो प्लैनेट, कौन से ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। आप देखे होंगे कि बृहस्पतिवार को लोग जनरली पीला पहनते हैं, है ना। तो किस ग्रह को जो है पीला ग्रह कहा जाता है, तो जुपिटर को कहा जाता है। तो जुपिटर का मतलब बृहस्पति होता है। तो एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं कि बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। तो क्यों इसको पीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहां पे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड पाया जाता है, जो कि पीले रंग का है। तो पीला रंग जब ज्यादा उसका एरिया पीला दिखेगा, तो इसलिए वो पीला दिखेगा, तो इसलिए इसको पीला ग्रह कहते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग याद रखिएगा, मेरा ट्रिक आराम से पकड़ पाइएगा। 14 नंबर आ जाइए। विच प्लैनेट, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है एक छूट गया है, लगता है कि गलती से, है ना, यहाँ पे PLA होगा। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक प्लैनेट।
कौन से ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है? तो काला ग्रह जनरली आप जानते होंगे शनि का 7.5 शनिवार को लोग काला पहनते हैं, काला ग्रह। लेकिन रियल में उसको काला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे 7 रिंग्स पाए जाते हैं, गैसियस रिंग। तो गैस जो है आग जैसा, वो हमेशा धुआं धुआं तो ब्लैक दिखेगा, इसलिए उसको काला ग्रह बोलते हैं, शनि को, सैटर्न को। तो एग्जैक्ट आंसर विल बी सैटर्न। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अगला 15 नंबर जी। चलिए, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट? किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट यानी कि हरा ग्रह कहा जाता है? हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है किस ग्रह को? तो आपको मालूम होगा कि मीथेन गैस का उपस्थिति कौन से ग्रह पे है? सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है वहां पे CH4, तो पाया जाता है वो किस पे? यूरेनस पे। तो यूरेनस को जो है हरा ग्रह, मतलब उसको हरा कहने का कारण मार्स गैस की उपस्थिति, तो क्या हो जाएगा? यूरेनस, यानी कि अरुण बोलते हैं इसको हिंदी में, अरुण ग्रह को। ठीक है, 15 पहुंच गए। अब आते हैं हम लोग 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16। लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो अगर कोई प्लेनेट है तो बृहस्पति है, जुपिटर है। हिंदी में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब इंग्लिश में तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, हिंदी में अगर इन सब का नाम लिखते चले जाइए आप, बुध मंगल करके, तो सबसे बड़ा नाम इसी का आएगा, सबसे ज्यादा लेटर का। तो एक तरीका है याद करने का, लेकिन रियल में जो है ये सबसे बड़ा प्लेनेट है बृहस्पति जो है, यानी कि ये टाइटल 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट जो है आधा मिला करके इतना लेटर। तो बृहस्पति अगर आपने देख लिया कि सबसे ज्यादा जो है कहां पे है, इसमें है, तो क्लियर है। तो किसको बोलेंगे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगला, है ना, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जो कि जुपिटर के पास पाया जाता है। तो सारे उपग्रह ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? गैनीमीड, है ना, गैनीमीड है जी। इसका हिंदी में भी वही लिखा था, गैनीमीड। तो ये है जो कि वहीं पाया जाता है, पीले रंग का होता है, बृहस्पति के सतह पे पाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। शॉर्टेस्ट सैटेलाइट, जब बड़ा हुआ तो छोटा भी जानेंगे। सबसे छोटा शॉर्टेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा जो है उपग्रह कौन सा है? मीमास। मैंने देखा मीमास जो है सबसे छोटा, है ना, मीमास जो है सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अपडेटेड चीजों से रहिए, हमेशा अपडेट रहिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आगे आते हैं 19 नंबर। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम रिंग्स? कौन से ग्रह में अधिकतम वलय या छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा रिंग्स की बात करें, पहले शनि के पास था, लेकिन अभी अपडेट हुआ है, शनि से ज्यादा जो है आपको यूरेनस में, जो ग्रीन प्लैनेट है ना, वहीं पे सबसे ज्यादा यूरेनस के पास टोटल 13 रिंग्स पाए जाते हैं। 13 नंबर ऑफ रिंग्स जो है 13 है, तो इसलिए जो है ये हो जाएगा, इसका मात्र 7 है, तो ऑब्वियसली यही होगा आंसर, राइट आंसर ये होगा, है ना, यूरेनस। आंसर विल बी यूरेनस यानी कि अरुण। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला आ जाइए 20 नंबर। विच प्लैनेट मैक्सिमम सैटेलाइट? किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? पहले हुआ करता था बृहस्पति के पास, लेकिन अभी अपडेट हुआ है और सबसे ज्यादा हो गया शनि के पास, सैटर्न के पास। सैटर्न के पास जो है सबसे ज्यादा है, हमें लगता है कि 100 कितना 46 146 इसका है 146। शनि के पास 146 उपग्रह हैं सबसे ज्यादा। सबसे कम की बात करें तो पृथ्वी के पास एक, जो कि चंद्रमा है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगला। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन बिटवीन, किसके बीच में जो है एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, 40,000 से भी अधिक संख्या में होते हैं, किसके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए अगला जी, है ना। चलिए अगला आइए 22 नंबर। विच प्लैनेट हैज मिनिमम सैटेलाइट? कौन सा प्लेनेट है जिसका सबसे कम सैटेलाइट है? शुरू से गाथा गाते आ रहे हैं, सबसे कम सैटेलाइट किसका है? मिनिमम सैटेलाइट की बात करें तो मैंने बोल ही दिया कि पृथ्वी, हालांकि यहाँ ऑप्शन में पृथ्वी नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसका आंसर नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। मान लीजिए इसी को हम कट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अर्थ, EARTH, अर्थ। छूट जाता है कभी कभी, तो यही आंसर हो जाएगा, अर्थ विल बी द राइट आंसर। एक उपग्रह जो कि चंद्रमा है, मून। चलिए ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट, अगला आ जाइए, ठीक है। आइए 23 नंबर। विच प्लैनेट रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन? अब देखिए ये ट्रिक जो है मैं बनाया था, लेकिन वो वाला में शायद दिया कि नहीं दिया मुझे याद नहीं है, कि दो ऐसे ग्रह हैं जिनके नाम के लास्ट में अस और अस लगा हुआ है, अस और अस। तो ये जो अस और अस वाला चीज है, वेनस और यूरेनस, यानी कि हम क्या बोलेंगे, शुक्र और क्या बोलेंगे उसको, अरुण। शुक्र और अरुण, शुक्र बोलिए और अरुण बोलिए, शुक्र और अरुण। तो हिंदी में तो नहीं, लेकिन इंग्लिश में अस अस जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय जो है विपरीत दिशा में होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। बाकी सब जो है, जितने भी बाकी 6 हैं वो ऐसे घूमते हैं, बाकी उनसे ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरह से पूछेगा, तो इसका आंसर वेनस एंड यूरेनस हो जाएगा, है ना। चलिए 23 के बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बारी है, 24वां नंबर।
है ना। ओनली सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ इज, देखिए पहले ही बता दिए कि हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो मून है, चंद्रमा है ना, चंदा मामा है, तो आंसर विल बी चंदा मामा मून, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट बट नॉट लिस्ट 25वां नंबर, नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर अर्थ इज, हमारे पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, कौन जानता है। बहुत सारे लोग बोल देंगे इसका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि गलत होगा। नियरेस्ट तारा, क्योंकि सूर्य एक तारा है, तो इसका आंसर होगा सूर्य, और सूर्य के बाद पूछे तब ये होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो आंसर विल बी सन या सूर्य, है ना, कि हमारे पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है भाई, तो सूर्य है। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा, 25 क्वेश्चन और लेकर के आ रहा हूं सोलर सिस्टम से आपके लिए एकदम। इसके बाद जस्ट मिलेगा तुरंत आपको, लगातार देखते रहिए वीडियो को। कुछ भी वैसा रिक्वायरमेंट हो कमेंट कीजिए, कुछ अपना व्यू देना हो दीजिए, और आपका दिन शुभ हो, है ना। खूब खुश रहिए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।